गुड मॉर्निंग क्लास, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा था। सबसे पहले हेडिंग डालिए डाइजोनियम लवण द्वारा, ठीक है, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा, ठीक है। लिखिए इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मूला लिख लीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में भाप या जल से क्रिया कराने पे, भाप या जल से क्रिया कराने पर, भाप या जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? भाप या जल से क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। अब इसमें सीधे सीधे फिनॉल मिल जाएगा, देखिए एकदम आराम से समझिए। अब क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है हमने, लिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कल बताया था मैंने इसको कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है। ये होती बेंजीन, ये होता है डाइएजो, डाइएजो हो गया, और ये क्या है आपका क्लोराइड है। इसकी किससे क्रिया करानी? जल से। जल क्या होगा? H2O, H2O से रेसिंग कराई। अब किससे रेसिंग कराई? H2O से रेसिंग, तो ऊपर हो गया, नीचे कर दे थोड़ा, ठीक है। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया है, अब इसकी क्रिया किससे? H2O से कराई। जब उपस्थिति किसकी है? डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म किया गया, ठीक है। तो देखो एकदम साफ साफ यहाँ से दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें निकलने वाली हैं, एकदम एक ही बार में समझ जाओगे। यहाँ से निकलेगी N2 पूरी, ये N2 पूरी निकल गई, साथ में यहाँ से H1 निकलेगा और उसके बाद Cl चला जाएगा, HCl भी निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है? OH बचा है। क्या बचा है? OH, वही OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखिए, तो बन जाएगा यहाँ पे, ये रहा बेंजीन के ऊपर OH, साथ में N2 और साथ में HCl, क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल रिएक्शन। अब यहाँ Cl की जगह Br कर सकता है, ठीक है, F कर सकता है, तो तुम लोग तो समझ ही जाओगे। तो नोट कर लिया होगा ये सभी ने। चलिए आगे लिखिए इसके बाद। इसके बाद लिखिए आगे, फिनॉलिक अम्ल द्वारा, फिनॉलिक अम्ल द्वारा। देखो फिनॉलिक अम्ल क्या होंगे? जिसमें फिनॉल उपस्थित होगा और साथ में अम्ल भी जुड़े होंगे, जैसे सैलिसिलिक एसिड। कल बताया था सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? ऊपर OH होता है, बगल में COOH जुड़ा होता है, तो सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो उसको फिनॉलिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए फिनॉलिक एसिड द्वारा में, उसी में लिखिए आगे, फिनॉलिक एसिड की क्रिया सोडा लाइम, फिनॉलिक एसिड की क्रिया सोडा लाइम से कराने पर, सोडा लाइम में लिख लीजिए NaOH, लाइम NaOH प्लस CaO, ये पूरा फॉर्मूला होता है सोडा लाइम का, होता है फॉर्मूला NaOH प्लस CaO से कराने पर सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, सोडियम फेनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, प्राप्त होता, जिसकी किसी अम्ल से क्रिया कराने पर, जिसकी किसी अम्ल से क्रिया कराने पर, किसी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनेगा? फिनॉल बनता है, पर फिनॉल प्राप्त होता है,
फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको, देखो एकदम आराम से समझो, एक बार में आ जाएगी पूरी बात समझ में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फिनोलिक एसिड क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने जोड़ा है COOH, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड नाम है, लेकिन ये ना हो करके इसका क्या होगा, इसका लवण होगा। तो यहाँ पे हमने NaH हटा दिया, क्या जाएगा, Na आ जाएगा। अब ये हो गया सोडियम फेनॉक्साइड एसिड का सोडियम लवण, या इसको सोडियम सैलिसिलेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बोल दिया। अब इसकी किससे करानी है, आपको करानी है NaOH से, और साथ में सोडा लाइम ऊपर रहता है, मतलब लाइम की उपस्थिति रहती है, होती किससे, NaOH से होती है। जब यहाँ कराओगे रिएक्शन, इसको गर्म करोगे, तो बेटा फिर यहाँ पे वही बनेगा। क्या बनेगा, देखिए आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से सीधे फिनॉल बना लें, मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए Na2CO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा। तो ये लगेगा कि भैया ये H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। जब ये H आकर के जुड़ जाएगा तो यहाँ फिनॉल ही तो बचेगा, केवल क्या बचेगा, फिनॉल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कल कि जो फिनॉल होता है वो कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये 2 लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे, 2। अब 2 क्यों लिए हैं, उसका कारण समझिए। दूसरा वाला इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो OH है वो इस H के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो समझो फिर से, देखो क्या क्या किया है हमने यहाँ किया है, जो NaCO2 था, NaCO2, अब ये NaO से रिएक्शन करके Na2CO3 निकाल लिया है, Na2CO3 निकाल दिया है, H है वो यहाँ जुड़ गया है, H जुड़ गया है। अब यहाँ पे बचा है फिनॉल केवल, लेकिन फिनॉल यहाँ पे क्योंकि क्षार लिया गया है, तो फिनॉल उस क्षार से रिएक्शन करके क्या बना देगा, जल निकाल देगा। जब जल निकाल देगा तो यहाँ बचा क्या है, Na बचा है, और यहाँ बचा है O। ठीक, तो फेनॉक्साइड आयन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो बन जाएगा क्या, ONa, इसी को बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। अब निकला क्या यहाँ से, Na2CO3 निकल गया है। क्या निकला है, Na2CO3, और साथ में निकला है जल निकला है। अब देखिए यहाँ पे फेनॉक्साइड आयन बना है, हमको बनाना था फिनॉल बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या मिला दोगे, जल मिला दोगे। जब जल लोगे या किसी HCl से क्रिया करा दो, HCl से रिएक्शन करा दोगे, तो CL से क्या बन जाएगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा ऊपर। फिनॉल अपना निकल गया और साथ में बन जाएगा NaCl। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए एकदम आराम से। चलिए नोट कर लिया होगा आपने इसको। इसके बाद वाली हेडिंग लिखिए, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया लिखिए, एरोमेटिक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, एरोमेटिक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, की क्रिया ऑक्सीजन से ईथर की उपस्थिति में कराने पर, ये भी लिखना, ऑक्सीजन से ईथर की उपस्थिति में कराने पर, उपस्थिति में कराने पर फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसकी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसका लिखना, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर
जल अपघटन कराने पर क्या मिलेगा? फिनॉल प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। देखो एकदम आराम से देखिए। अब एरोमेटिक हमने क्या लिया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने क्या पढ़ा है? हमेशा पढ़ा है RMgX। क्या पढ़ा है? RMgX पढ़ा है। बट यहाँ पे एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया गया, मतलब R की जगह पे कोई एरोमेटिक रिंग वाला कंपाउंड होगा। कौन? रिंग वाला होगा। तो क्या बना देंगे? देखो यहाँ पे हम लोग इसको बना दे रहे हैं रिंग। बेंजीन ले लिया है और ऊपर MgX जुड़ा है, ठीक। तो इसको फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर Br लोगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। X लिया तो हैलाइड था, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्रिया ऑक्सीजन से कराई। किससे कराई है? ऑक्सीजन से। अब ये ऑक्सीजन आधी लेंगे। क्यों आधी लेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन को एक चाहिए था और यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीजन को गैस के रूप में लेनी पड़ रही है। तो गैस क्या होगी? O2 होगी। हमको तो एक ही चाहिए, तो आधा मोल O2 लेंगे। कितना लेंगे? आधा मोल O2। एक O2 ये होती है पूरी, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल है, हमको एक ही चाहिए तो इसका आधा कर दिया, ठीक है। तो आधा मोल O2 लेंगे। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। अब जब कराई है तो ये बस O जो है, ये O है, याद रखना है। O2 दिख रहा है लेकिन है O, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, O बचेगा। O ये यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके। अब जब यहाँ जुड़ जाएगा जा करके तो बन जाएगा क्या? यहाँ पे देखिए OMgBr, ये आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो जाएगा। बस ऑक्सी एक नया वर्ड आ गया बीच में जुड़ गया, जो ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। अब इसी का बस क्या कराना है? इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा देना है। अब जब अम्लीय माध्यम में कराओगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये OH निकल जाएगा। ये OH निकल गया तो ये H जो होगा यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा आपका फिनॉल और साथ में क्या आ जाएगा? MgBr और साथ में OH। इसी को बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। नोट कर लीजिए एकदम आराम से, जल्दी सभी बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब लिखिए डाउ प्रक्रम, DOW, डाउ प्रोसेस, DOW, डाउ प्रोसेस या डाउ प्रक्रम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको लिखिए। इसमें क्लोरोबेंजीन को 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर NaOH से क्रिया कराने पर, किसे? NaOH से क्रिया कराने पर, NaOH से क्रिया कराने पर क्या बनेगा बेटा? बनता है फेनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। फेनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। इसको सोडियम फेनॉक्साइड ही बोल सकते हो, लेकिन फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। KOH ले लिया गया है तो भी उसमें चल जाएगा, ठीक। फेनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है जिसका अम्ल से क्रिया कराने पर, जिसकी लिखना, जिसकी अम्ल से क्रिया कराने पर, अम्ल से क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। चलिए सभी लोग अपने मन से करके दिखाइए पहले ये रिएक्शन। सभी बच्चे करेंगे अपने मन से, करो। तो बेटा देखिए रिएक्शन कैसे होगी, एकदम आराम समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या करना है यहाँ पे, आपको सबसे पहले लिया गया है डाउ प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। अब क्लोरोबेंजीन लिया है Cl ऊपर, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? NaOH से करा रहे हैं। अब देखो जैसे हमने देखा NaOH आया है, क्या है? NaOH आया है, तो हम समझ गए कि भैया फिनॉल बन जाएगा। CaCl डायरेक्ट बन सकता है भाई, NaCl निकाल के फिनॉल बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है। तो ये 2 ऑटोमेटिक पहले ही ले रखे हैं हम कि भैया ये 2 लगेंगे, हमको पता है अच्छी तरीके से। अब देखिए क्या बन जाएगा, टेम्परेचर ले लीजिए 300 से 350 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको गर्म करेंगे, क्या निकला यहाँ से? NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से? NaCl निकल गया।
अब जब NaCl निकल गया है, अब यहाँ से क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा। ये जल का फॉर्मूला HOH निकल गया, HOH भी निकल गया, क्या बचा है ONA जुड़ जाएगा। ONA यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया। अब साथ में देखिए क्या बनेगा, साथ में बन जाएगा H2O और साथ में NaCl, तो NaCl बन गया और साथ में बन जाएगा H2। तो देखिए यहाँ पे ONA बन गया है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, HCl से करा दोगे, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और OH बन जाएगा, खत्म हो जाएगी रिएक्शन। यहाँ पे फिनॉल बन गया है और साथ में क्या बन गया है, Na। ठीक है, नोट कर लीजिए, डाउ प्रोसेस है ये पूरा। सबके रिएक्शन, सबके नाम लिख लीजिएगा, सोडियम फेनॉक्साइड और इसका नाम है आपका, नोट कर लीजिए पूरा। ये क्लास यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आराम से, यहीं तक रख रहे हैं।